जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं भारत में वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार पूरा जरूर देख लें। तो अगर हम इसके में बात करते हैं सबसे पहले कि भारत का भूभाग वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का घर है। देश के विविध भूभाग में पक्षियों और जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला रहती है। रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर एशियाई हाथियों तक भारत अपने 89 नवासी राष्ट्रीय उद्यानों में 18 जैव रिजर्वों और 570 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्यों में जानवरों की एक विशाल विविधता का घर है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, इसमें स्तनपायी जनजातियां 7.6%, उभयचर जनजातियां 14.7% और पक्षी प्रजातियां 6% हैं। इसके साथ ही साथ सरीसृप प्रजातियां 6.2% और पुष्पीय पादप प्रजातियां 6% यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। इसमें आगे हम देख सकते हैं कि भारत में वन्य जीवों की भरमार है। यह जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सदाबहार वर्षा वन, पश्चिम में रेत और पूरब में दलदली मैंग्रोव तक के पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि भारत के प्रमुख संरक्षण अधिनियम कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आता है प्रश्नों में कईयों बार, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। 1972 का है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले कि वन्य जीव से तात्पर्य उन जानवरों से है जो गैर पालतू प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें वे सभी जीव शामिल हैं जो मनुष्यों के साथ संपर्क के बिना किसी क्षेत्र में, जंगल में विकसित होते हैं या रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भारत में वो कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे आप नक्शे के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नक्शे में इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया गया है, जैसे कि जो रेड कलर में डॉट में है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो स्टार बना हुआ है वर्ल्ड सेंचुरी है और जो रेक्टेंगल शेप में ऐसा स्क्वायर शेप में बना हुआ है इसको हम नेशनल पार्क के नाम से हम जानते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं पहले ही। जैसे अगर बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय, जो जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। केवला देव घाना पक्षी घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। इसी क्रम में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक का है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है और साथ ही साथ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित हैं, उन क्वेश्चन आंसर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1972 में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो राजस्थान का स्थित रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में अधिकतम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है जो हमारा वह क्या है कि भारत में पहला वन्यजीव दिवस कब मनाया गया। तो वर्ष 1955 में मनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसमें MCQ संबंधित GK GS से यूट्यूब पर चैनल है, उसको विजिट कर सकते हैं, पूरा वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।